अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर बैठे हुए वेलफेयर पार्टी और फ्रेटर्निटी के सभी लीडर्स और आज इस प्रोग्राम में शामिल दोस्तों और साथियों, मेरे एक मलयाली दोस्त ने अभी मुझे मैसेज किया और कहा कि केरला के लोग हिंदी नहीं जानते हैं तो आप मलयालम में बात करेंगे क्या। तो मैंने कहा कि केरला के लोगों ने चुनाव के दौरान में मोदी को सुना है हिंदी में, तो वो आसिम को भी सुन सकते हैं। तो इसलिए मैं अपनी बात हिंदी में ही आपके सामने रखूंगा। साथियों, इस वक्त फ्रेटर्निटी को 4 साल हिंदुस्तान में हुए हैं और 4 साल के अंदर जिस तरह से फ्रेटर्निटी युवाओं की, यूथ्स की एक आवाज़ बनी है, उनके दिल की धड़कन बनी है, वो हम ये देख सकते हैं कि राजस्थान के मरु से और केरल के सागर तक हिंदुस्तान के छात्र और छात्राओं की आवाज़ बन चुकी है। आज हिंदुस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर बीजेपी और आरएसएस को चैलेंज देने का नाम फ्रेटर्निटी है। अगर कोई चैलेंज उनके सामने रख रही है तो वो फ्रेटर्निटी मूवमेंट है। लेफ्ट और राइट की पॉलिटिक्स को चैलेंज का नाम फ्रेटर्निटी है। हम ये देखते हैं जब हिंदुस्तान के अंदर दूसरे स्टेट में हम जाते हैं तो वहाँ के छात्र युवा किस तरह से फ्रेटर्निटी का इस्तकबाल कर रहे हैं, किस तरह से वो चाह रहे थे कि कोई एक ऐसा मूवमेंट हो जो इस देश के अंदर जातिवाद के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ और नफरत की राजनीति के खिलाफ सामाजिक न्याय और भाईचारे की बात करता हो। और फ्रेटर्निटी इस देश में सामाजिक न्याय और भाईचारे की बात करने के लिए बनाई गई है। बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि बहुत सी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फ्रेटर्निटी की जरूरत क्या है। मैं उनसे कहता हूं कि फ्रेटर्निटी दरअसल उन दलित्स की, मुस्लिम्स की आवाज है, उनका स्लोगन है जिनके अंदर बीजेपी और आरएसएस फांसीवादी ताकतें खौफ और डर पैदा करना चाहती है। फ्रेटर्निटी ये चाहती है कि उस खौफ और डर को ख़त्म किया जाए और उस खौफ और डर के खिलाफ हम अमन का और भाईचारे का पैगाम और मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। फ्रेटर्निटी की लड़ाई दरअसल हमारे वजूद की लड़ाई है। इसका जो संघर्ष है वो हमारे वजूद का संघर्ष है, हमारी पहचान का संघर्ष है, इस देश में रहने के लिए हमारे आत्मसम्मान का संघर्ष है, हमारी डिग्निटी का सवाल है। इसीलिए इस देश के अंदर हमारी डिग्निटी के लिए, हमारे वजूद के लिए, हमारी पहचान के लिए फ्रेटर्निटी नारा बुलंद करती है और इस देश के छात्र और युवाओं को आवाज़ देती है। दोस्तों और साथियों, फ्रेटर्निटी आसिफ की आवाज़ है, फ्रेटर्निटी मीरान हैदर की आवाज़ है, फ्रेटर्निटी शर्जील उस्मानी की आवाज़ है, फ्रेटर्निटी उन तमाम दोस्तों और युवाओं की आवाज़ है जो इस वक्त जेलों के अंदर है। फ्रेटर्निटी इस बात का नाम है। दोस्तों और साथियों, फ्रेटर्निटी ऐसे भारत का ख्वाब देखती है जिस भारत के अंदर कोई किसी के राइट्स को छीन ना सके, किसी को फोर्स ना किया जा सके कि आपको ये खाना है, आपको ये पहनना है और आपको ये बोलना है। तो फ्रेटर्निटी जो है एक ऐसे भारत का ख्वाब देखती है जहां सारे नागरिकों को उनका अधिकार मिले। फ्रेटर्निटी ख्वाब देखती है कि आने वाले वक्त में किसी जुनैद और अखलाक और पहलू की लिंचिंग ना हो। फ्रेटर्निटी ये ख्वाब देखती है कि आने वाले वक्त में किसी जेएनयू से कोई नजीब गायब ना हो जाए। फ्रेटर्निटी ये ख्वाब देखती है और इस बात के लिए संघर्ष करती है कि आने वाले वक्त में किसी रोहित वेमुला को हम खो न दें। इस बात का नाम फ्रेटर्निटी है। इस मौके पर मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूं कि फ्रेटर्निटी की जो आवाज़ 4 सालों में इस देश के अंदर गूंज रही है, वो आवाज़ यकीनी तौर पर इन फांसीवादी ताकतों को चुभती है। और मैं इस मौके पर यह बात कहना चाहता हूं दोस्तों, संघर्ष करना है और संघर्ष सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि इस देश में रहने वाले दलित्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, जिनके हुकूक और उनके राइट्स को छीना जा रहा है। और इसी संघर्ष के लिए मैं इस मूवमेंट से जुड़ा हूं और इसी संघर्ष के लिए आप भी इस मूवमेंट से जुड़े हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।